नमस्कार जोहार, मैं प्रेम कुमार, स्वागत है पटियाला न्यूज पे। चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के खरबड़ी जंगल में हिंसक झड़प, दर्जनों राउंड फायरिंग में एक जख्मी, दर्जनों मोटरसाइकिल को फूंका। झारखंड धनबाद जिले में खरखरी जंगल में हिंसक झड़प के बाद दर्जनों राउंड फायरिंग हुई। इसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, दर्जनों बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। धनबाद जिले के मधुबन और धर्माबांध थाना क्षेत्र के बीसीसीएल खरखरी कोल्हरिया अंतर्गत जंगल में निजी कंपनी हिल टॉप के बाउंड्री निर्माण के विवाद ने गुरुवार को हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच 3 दर्जनों से अधिक गोलियां चली। बम के धमाके से आसपास के गांव थरथरा उठे। इस दौरान वहां भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दौरान ही हुई फायरिंग में एक पक्ष के एक युवक को गोली लगी और वहीं जख्मी हो गया। दोनों पक्षों में 1 दर्जन से अधिक युवक गंभीर रूप से घायल हैं। जंगल में तैनात पुलिस के जवान जान बचाकर भागे। इस हिंसक झड़प में 1 दर्जन से अधिक मोटरसाइकिल को जला दिया गया है। हिंसा का आलम यह था कि जंगल में मधुबन और धर्माबांध पुलिस के जवान वहां से भाग खड़े हुए। बाद में बाघमारा अनुमंडल के दर्जनों थाने की पुलिस खरखरी फोरलेन पहुंची और सायरन बजाते हुए जंगल में दाखिल हुई। जंगल में जाते ही पुलिस वालों ने देखा कि जगह जगह मोटरसाइकिल जल रहे हैं। 1 महीने से चल रहा था विवाद। कंपनी की बाउंड्री का निर्माण कार्य 1 से अधिक समय से रुका हुआ है। एक पक्ष कंपनी के समर्थन में है तो दूसरा पक्ष हिस्सेदारी नहीं मिलने से नाराज है। इसलिए दोनों पक्षों में 1 महीने से तनाव की स्थिति बनी हुई है। बुधवार से ही एक पक्ष ने बाउंड्री निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। जानकारी मिलते ही दूसरा पक्ष बाबू डी बस्ती सहित अन्य गांवों के दर्जन युवक के साथ खरखरी जंगल पहुंच गया। इसके बाद दोनों पक्षों में झड़प शुरू हो गई। बाबा धाम में ऑनलाइन पूजा के नाम पर 9,117 लोगों से 4.64 करोड़ की ठगी, ऐसे हुआ खुलासा। देवघर में बाबा बैजनाथ की ऑनलाइन पूजा अर्चना के नाम पर साइबर ठगी का खेल चल रहा है। बाबा बैजनाथ मंदिर में ऑनलाइन पूजा के नाम पर बाबा धाम ऑनलाइन पूजा सर्विसेज फर्जी वेबसाइट बनाकर देश विदेश के हजारों श्रद्धालुओं से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने वेबसाइट संचालक से पूछताछ की। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब इस वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग कराकर यात्री बाबा मंदिर पहुंचे। हैदराबाद के 5 यात्री बाबा मंदिर आए और ऑनलाइन साइट पर दिए गए मोबाइल नंबर से संपर्क किया। संपर्क नहीं होने पर ये सभी यात्री मंदिर कंट्रोल रूम में गए और बुकिंग के बारे में जानकारी दी। यात्रियों की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। जस्सी में रहने वाला कर रहा था ऑनलाइन फ्रॉड का धंधा। बाबा मंदिर व पंडा धर्म रचनी सभा की ओर से इस तरह की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। शिकायत के बाद जब रजिस्टर्ड नंबर से कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों ने वेबसाइट संचालन को फोन लगाया तो उनसे संपर्क हो गया। उसे मंदिर कंट्रोल रूम बुलाया गया। वेबसाइट का संचालन जस्सी डी के अमरपुर मोहल्ले का रहने वाला है। उसने सारी बातें की जानकारी मंदिर प्रभारी को दी। पत्नी की हत्या, शव 2 दिनों तक घर में रखा, दुर्गंध आने की आशंका से 3 टुकड़ों में शव को नदी में फेंका, 4 गिरफ्तार। झारखंड में एक स्कॉर्पियो के लिए पति ने अपने परिजनों संग मिल पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। शव को 3 टुकड़ों में किया, 2 दिनों तक घर में रखा। जब दुर्गंध आने की आशंका हुई तो शव को नदी में फेंक दिया। घटना धनबाद स्थित राजगंज की है। पुलिस ने इस हत्याकांड में आरोपी पत्नी नीरज कुमार झा, सास शोभा देवी, ननद विनीता देवी और संगीता देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ससुर कांसीनाथ झा फरार है। नदी से शव को सड़ी गई अवस्था में निकाला। मृतका अपराजिता के पति की निशानदेही पर मधुबन पुलिस ने बुधवार को नदी से शव को सड़ी गई अवस्था में निकाला। शव प्लास्टिक के बोरे में बांधकर फेंका गया था। पुलिस के मुताबिक अपराजिता के लापता होने की सूचना उसके पति नीरज कुमार झा ने दी, पर 22 दिसंबर को अपराजिता के मायके वालों ने लिखित शिकायत देते हुए उसकी हत्या का आकांक्षा जताई थी। पत्नी की हत्या की पूरी कहानी बताई पति ने। अपराजिता का पता नहीं चलने पर नीरज को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी।
पूछताछ में वह टूट गया और पत्नी की हत्या की पूरी कहानी सुना दी। शव भी बरामद कर दिया। स्कूटी से शव को ले जाकर नदी में फेंका। पुलिस के मुताबिक अपराजिता की हत्या 10 दिसंबर को ही उसके पति समेत ससुराल वालों ने मिलकर कर दी थी। उसके बाद शव को 2 दिनों तक घर में ही रखा था। जब दुर्गंध आने की आशंका हुई तो पत्नी ने 12 दिसंबर को शव को प्लास्टिक की बोरी में बांधकर स्कूटी से नदी में ले जाकर फेंक दिया। फिर 15 दिसंबर को थाने में पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। छुट्टी पर चल रहे पिता को भी बताया लापता। नीरज के पिता कांशीनाथ झा बीसीसीएल कर्मी है। बहू की हत्या के बाद कांशीनाथ ने 17 दिसंबर को लंबी छुट्टी ले ली थी। नीरज ने 19 दिसंबर को पिता को भी लापता बताते हुए पुलिस को शिकायत दी। वहीं मृतका के मायके वालों के मुताबिक अपराजिता की शादी 2022 में नीरज से हुई थी। 1.5 साल का एक बच्चा है। मायके वालों के अनुसार नीरज स्कॉर्पियो खरीदने के लिए पैसे मांग रहा था। इसके लिए पत्नी से मारपीट करता था। 12 दिसंबर को शव नदी में फेंकने के बाद नीरज बेगूसराय स्थित अपने ससुराल गया। यह प्रपंच फैलाया कि अपराजिता भाग गई है। फिर ससुराल वालों से 50,000 रुपए लेकर वापस लौट आया। आरोपी पति के साथ उसकी मां और 2 बहनें गिरफ्तार हो गई है, जबकि पिता फरार है। मासूम बच्ची को भी आरोपी के मां के साथ जेल भेज दिया गया है। सिटी एसपी अजीत कुमार का कहना है, पति की निशानदेही पर शव को बरामद कर 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में शामिल फरार चल रहे मृतका के ससुर तथा एक अन्य की तलाश की जा रही है।